नाचना चाहता है वैसा हम नाचते हैं। एक कहावत कही जाती है, मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। ये मन ही बंदर है और मन ही मदारी है। और जितने संसारी लोग हैं जो गुरु की शरण में नहीं आए हैं, वो सब इस मदारी के डमरू जो बजा रहा है मदारी, उसमें नाच रहे हैं। मन ही बंदर मन ही मदारे, नाच रहे सब संसारी। तो गुरु के शरण में जो नहीं गया, सदगुरु के शरण में जो समर्पित नहीं हुआ, वो फिर मनमुखी होता है। अब उसका मन जो इच्छा करता है, जो उसका मन चाहता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो आदमी वही करता है जीवन में। हमें गुरुमुख होना पड़ता है, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और देखिए हमारे कबीर पंथ में जो हमारे सदगुरु कबीर के शरण में आता है, जो भी आता है उसको अपने जीवन में साधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सदगुरु कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हमारे साहब हमारे कबीर अपनी जो भी बातें कहते हैं, जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो कह रहा हूं, साहब कबीर जो कह रहे हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, उसे सुनकर अपने जीवन में साधने का प्रयास करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और कितना अपना बनाकर कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, अपना भाई बनाकर। इतना अपनापन है उनके हृदय में कि वे हमें अपना भाई बनाकर समझा रहे हैं, सही उपदेश दे रही, सही शिक्षा दे रहे, ताकि हमारा जीवन सही हो। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है। कभी छोटा भाई भटकने लगे, गलत रास्ते पे जाने लगे, तो बड़ा भाई उसे बड़े प्रेम से समझाता है, देख मेरे भाई, ये जो तू कर रहा है ये गलत है, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, अभी भी वक्त है, तू संभल जा, समझ जा, रुक जा। अगर नहीं समझा तो आगे तुझे ही तकलीफ होगी, तुझे ही कष्ट होगा, तुझे ही दुख होगा। तो समय रहते तू समझ जा, समझदार बन जा। ऐसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है ना, ऐसे ही हमारे सदगुरु जो हैं, साहब हैं, वो हम सबको अपना अपना समझकर बड़े प्रेम से समझाते हैं। हर तरह की शिक्षा हमें देते हैं, हर तरह का उपदेश हमें देते हैं। तो सबसे बड़ा उनका उपदेश, उनकी आज्ञा क्या है? कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं जो कहता हूं, अर्थात हमारे सदगुरु जो कहते हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, सुनो और सुनकर उसे अपने जीवन में साधो, मतलब साधना करो। और साधक की यही पहचान होती है कि वह साधना करता हो। कबीर पंथ में आकर हम सिर्फ कबीर पंथी नहीं होते, ठीक है, कबीर पंथ में आकर हम कबीर पंथी तो कहलाते हैं, लेकिन कबीर पंथ में आकर हमें साधना भी करनी पड़ती है। क्या साधना करनी पड़ती है? किन चीजों को साधना पड़ता है, ये हम सभी कबीर पंथियों को जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारे साहब कहते हैं, एक तो साधु साधक जो होता है, साधक कैसा होना चाहिए, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए,
साधक को ही साधु कहा जाता है, साधने वाले को ही साधु कहा जाता है। जो साधना में लगा हो उसे ही साधु कहा जाता है। तो साधु कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए? हमारे सदगुरु बतलाते हैं, साधो ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाओ। साधक का स्वभाव, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए? जैसे सूप स्वभाव। सूप बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में, सूपा बोलते हैं, कहीं सुपलिया बोलते हैं। इसमें अनाज साफ करते हैं ना। अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा, बोली भाषा में, आपकी बोली में, आपके प्रदेश की बोली में क्या होता है, उसको सुपा बोलते हैं, कहीं सुपलिया कहा जाता है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम। तो साधक का स्वभाव, साधक का जीवन उस सुपलिया के समान होना चाहिए। उसका क्या गुण होता है? जब हम उसमें अनाज फटकारते हैं तो अनाज को रख लेता है, और अनाज में जितने भी कंकड़ पत्थर और कचरे मिले होते हैं वो सबको उड़ाकर दूर कर देता है। तो ये उसका स्वभाव होता है, सार सार को गही रखे, सार को बचाकर रखता है, थोथा दे उड़ाए। और जो असार है, जो बेकार है, जो कचरे हैं, उसको उड़ाकर अलग कर देता है। तो ये स्वभाव हर साधक का होना चाहिए कि हम अपने जीवन को उस सुपलिया की तरह नित्य फटकारते रहें। अपना जीवन, अपने तन मन को अपने अंतःकरण में जाए, रोज अपने मन में झांके, आत्मनिरीक्षण करें, खुद को देखें कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या क्या सद्गुण है और क्या क्या दुर्गुण है। और जब अपने अंदर हम झांके तो जो भी दुर्गुण नजर आए, जो भी बुराइयां नजर आए, उन तमाम दुर्गुणों को, बुराइयों को चुन चुनकर अपने जीवन से बाहर करते जाए, और जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण है, उसे अपने जीवन में बचा कर रखें, सहेज कर रखें। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें। तो ये जो चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख है, इससे तो हम बाहर की सारी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन इस चमड़े की आंख से हम खुद को नहीं देख पाएंगे, अपने मन को नहीं देख पाएंगे कि हमारे मन में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। तो मन को देखने के लिए चाहिए विवेक की आंखें, मन की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। विवेक की जो आंखें होती, मन की जो आंखें हैं होती हैं, वो अंदर देखती है हमारे अंदर क्या है, और ये चमड़े की आंखें बाहर देखती है कि बाहर क्या है। तो जो साधक होते हैं, पहले तो सबसे पहले अपना विवेक जगाते, विवेक की आंखों को खोलते हैं। और विवेक की आंखें खुलती कैसी? सत्संग में। सत्संग में, संतों के सत्संग में बैठे, कहीं भी जाएं, कहीं संत महात्माओं का सत्संग हो रहा है, जाकर वहां बैठे। एक से एक महान संत हमारे देश में हैं, कहीं भी उनका सत्संग हो रहा है तो जाकर बैठे। और देखिए, संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो शब्दों का तीर छोड़ते रहते हैं, शब्दों का बाण चलाते रहते हैं। तो कभी न कभी, कहीं न कहीं वो शब्द की बाण, वो शब्द का तीर, वो शब्द की चोट हमारे मन को लगी जाती है, और जैसे ही मन को चोट लगती है हमारी मन की आंखें खुल जाती है।